तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड के 2018 से लेके 2022 तक के वे सभी प्रश्न जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी साल आपके एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। और याद रखिएगा कि ये जो सेक्शन है, जिस चैप्टर की हम चर्चा करेंगे उस चैप्टर का नाम है टेंस। तो ध्यान से वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में लिखा है आई डैश हेयर सिंस मॉर्निंग। तो आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि सिंस मॉर्निंग का यूज कौन से टेंस में होता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा, हैव बीन वेटिंग। तो चलिए बिना देर किए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आई डैश इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। अब ध्यान देना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, एम ऑलवेज की हैव ऑलवेज बिन, हैड ऑलवेज बिन, विल ऑलवेज बिन। तो ध्यान से इस बात में जो है बात को समझने का कोशिश कीजिएगा कि इंटरेस्टेड लिखा है, दैट मीन्स कि ये भी थ्री है। तो एम ऑलवेज तो होगा नहीं, विल ऑलवेज बिन तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें आप हैव ऑलवेज बिन लगाइए, क्योंकि ये है जो प्रेजेंट टेंस का ही एग्जाम्पल है। चले बिना देर की अब तीसरे क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन था। देखिए, तीसरा क्वेश्चन भी 2018 का ही है। तीसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर। तो ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये डिड नॉट शब्द जो है ना, ये यूज किया जाता है कौन से टेंस में, तो सिंपल पास्ट टेंस में। तो जब ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा क्या, V1। तो देखिए, चूज होगा, ना ही चूजिंग होगा और ना ही चूजन होगा। और दूसरी बात कि चूज का जो पहला स्पेलिंग है ये भी गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अगर छात्र हैं तो भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इस जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आप आपको करा रहे हैं इसको देख के एंड तक जरूर देखिए। फाइनली जो है ये परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक अनुमान लगता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाएंगे। खैर, चौथे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। लिखा है कि सी डैश 6 बुक्स ऑन इंडियन माइथोलॉजी। मतलब उन्होंने 6 किताबें लिखी है भारतीय माइथोलॉजी के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, सी के साथ लगने वाला जो टेंस है, सी के साथ जो लगने वाला करेक्ट वर्ब है वो क्या होगा, हैज़ रिटन होगा, ठीक है। क्योंकि बी रिटन भी गलत है, विल रिटन भी गलत होगा, विल के साथ भी थ्री आएगा नहीं। हैव रिटन अगर कोई प्लूरल फॉर्म होता तब लगाते। खैर, ऑप्शंस देखिएगा तो आपको पकड़ में जरूर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5वें को। देखिए, क्वेश्चन 5वें में पूछा जा रहा है कि ही हैज़ बीन अपसेंट डैश मंडे। अब ही हैज़ बीन अपसेंट डैश मंडे यानी कि आपको मंडे जो है वो कौन सा समय दिख रहा है। तो मंडे जो है एक फिक्स डेट है या फिक्स डे है। तो मंडे के साथ आप यूज कीजिएगा किस चीज़ का, सिंस का। क्योंकि आपको आपको पढ़ाया गया है कि जो भी फिक्स डेट हो, टाइम हो, इन सब चीज़ के साथ हम सिंस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। खैर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6 को। क्वेश्चन 6 में पूछा गया कि ही डैश इफ़ वी हैड टेकन आवर फूड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा ही आस्केड का। ही आस्केड इफ़ वी हैड टेकन आवर फूड। ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन 7वें को। देखिए, क्वेश्चन 7वें में पूछा जा रहा है, ये शायद ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर साल परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछा जाता है और ये 18 में पूछा गया है। देखिए, लिखा है कि व्हेन राधा डैश बैक सी विल स्लीप। देखिए, ये जो एग्जाम्पल है ये प्रेजेंट टेंस प्लस फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है। याद रखिएगा कि सेंटेंस में अगर एक तरफ प्रेजेंट टेंस आया हो तो दूसरी तरफ फ्यूचर टेंस आता है। यानी कि अगर एक तरफ V1 या V5 हो तो अगली तरफ विल या शैल होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात लिखा है व्हेन राधा डैश। इसको कंडीशनल सेंटेंस भी बोलते हैं, शर्तबोधक वाक्य भी बोलते हैं। लिखा है व्हेन राधा डैश बैक सी विल स्लीप। तो एक साइड विल का यूज हुआ है ना, तो एक साइड V1 या V5 लगेगा। चूंकि राधा सिंगुलर नाउन है तो इनके साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा, V5 लगेगा, सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, यानी व्हेन राधा कम्स बैक सी विल स्लीप।
चलिए बिना देर के देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8वें को। क्वेश्चन 8 में पूछा है कि माई सिस्टर डैश ए ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। अब देखिए लास्ट वीक ये बीते हुए समय की बात की जा रही है, और बीता हुआ समय जो है सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस में आप यूज करते हैं किस चीज़ का, तो V2 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, माई सिस्टर बॉट ए ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन संख्या 9 को देखते हैं। क्वेश्चन 9 में पूछा गया आपसे, कमलेश हैज़ बीन डैश हिज हाउस फॉर ए फ्यू डेज। मतलब कमलेश जो है अपने घर को क्या कर रहा है। देखिए सिंपल सी बात है ना कि हैज़ बीन के साथ आप क्या यूज कीजिएगा, या तो आप V3 यूज कर सकते हैं या फिर आप V4 यूज कर सकते हैं। हैड रिपेयर्ड तो होगा नहीं, विल रिपेयर्ड तो होगा नहीं। देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखिए कि एग्जामिनेशंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए फ्यू डेज यानी कि ये काम कुछ दिनों से जानकारी में है ना, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए सही होगा, ना कि बी। अगर आप बी मारते हैं तो हो सकता है कि गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा है। और हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। चलिए बिना देर किए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10 को। देखिए क्वेश्चन 10 में पूछा जा रहा है, सॉरी, आई डैश स्पीक स्पेनिश। तो ये तो प्रेजेंट सिंपल, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो क्या लिखेगा, आई डू नॉट, क्योंकि आई के साथ हैव नॉट यहाँ पे लगाना सूटेबल नहीं होगा, या फिर हैड नॉट भी सूटेबल नहीं होगा, और आई के साथ तो डज नॉट आता नहीं है, तो क्या होगा, आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश। चले बिना देर के देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन संख्या 11 को। क्वेश्चन 11 में पूछा जा रहा है कि दे डैश नेक्स्ट वीक, वे लोग अगले सप्ताह आएंगे। भाई ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, विल कम होगा, यानी डी होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिए। ये वीडियो आपको भले इंटरटेन नहीं करेगा, भले ही आपको तरह तरह के मतलब कि तरह तरह के भौतिकवादी सुख नहीं देगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला व्हेन सीता डैश बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। याद कीजिए कि ऐसा क्वेश्चन हमने अभी फिलहाल 2018 में देखा था, और वो व्हेन राधा करके था। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर एक साइड जो है विल सेल का यूज हो, तो अगले साइड आपको किस चीज़ का यूज करना है, V1 या V5 का। अब आप समझ गए होंगे कि सीता के साथ लगने क्या वाला है, तो सीता के साथ लगने वाला है यहाँ पर कम्स। चलिए अब इसके बाद बिना देर किए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 13 में आपसे पूछा गया कि ही डैश वीडियो गेम्स। अब देखिए हैड प्लेइंग तो होगा नहीं, एम प्लेइंग तो होगा नहीं, और आर प्लेइंग तो होगा नहीं। ही के साथ तो ये सारे वर्ब लगते नहीं हैं। समझने का कोशिश कीजिए बात कि भाई ही के साथ एम प्लेइंग नहीं होगा, आर प्लेइंग नहीं होगा, हैड प्लेइंग नहीं होगा। ऑप्शन एलिमिनेट कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा कि इज प्लेइंग होगा। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन संख्या 14 को देखते हैं। क्वेश्चन 14 में पूछ रहा है कि लिसन सुनो राधा डैश द सितार। सिंपल सी बात है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसमें कोई तोल मोल नहीं है। राधा इज प्लेइंग द गिटार। ठीक है, आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, और जितने भी इसमें हमने क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं वो 2018 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन हैं। इसमें कोई भी शक नहीं है। अगर संदेह है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाके जांच सकते हैं, देख सकते हैं कि आखिर कहाँ तक बातें सही है और कहाँ तक बातें गलत है। ठीक, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन संख्या आपका 15 बोला है व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली डैश फॉर स्विमिंग। अब देखिए बोला है ना कि जब भी सूरज चमक रहा होता है हम लोग अक्सर कहाँ जाते हैं, तैरने के लिए जाते हैं। 19 का क्वेश्चन है ये, 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से इस बात को समझने का क्वेश्चन कीजिए, इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। तो देखिए एक साइड जो है ना, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो दूसरी आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको गो फॉर स्विमिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, वी यूजुअली गो फॉर क्या होगा, स्विमिंग होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 16 को। क्वेश्चन 16 में पूछा है डैश ही कम विथ अस। ठीक है, अब यहाँ पे आप तो हैव लगा नहीं सकते हो, क्योंकि विल के साथ मतलब हैव के साथ तो ही आएगा नहीं। उसके बाद डू के साथ भी जो है आपका कौन नहीं आएगा, ही नहीं आएगा, इज भी नहीं आएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, विल होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 17 को।
क्वेश्चन 17 में आपसे पूछा रहा है दैट्स स्ट्रेंज आउट किड्स डैश वॉच टीवी सीरियल। तो किड्स डैश वॉच देखिए सिंपल सी बात है कि किड्स क्या हो जाएगा, डू नॉट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की बात की जा रही है ना, तो बच्चे जब ढेर सारे हैं तो डू नॉट का इस्तेमाल कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 18 को। वी डैश हिम यस्टरडे, लीजिए सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल आ गया। तो यस्टरडे है ना, तो याद रखिएगा कि क्या लगाएंगे, तो V2 लगाएंगे। सिंपल सी बात है कि क्या होगा, विजिटेड। वी विजिटेड हिम यस्टरडे, हम लोग उससे कल मिले थे या हम लोगों ने उसे कल देखा था। चले देखते हैं बिना देर किए अगले क्वेश्चन 19 को। देखिए 2020 के क्वेश्चन है, वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक बार लाइक में कंजूसी नहीं। चलिए देखिए 19वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि यस्टरडे आई डैश टू बाई ब्रेड। तो देखिए इसका भी आंसर क्या होगा, V2 आपको लगाना है। यस्टरडे जहाँ दिखे V2 खोजिए, वेंट, यस्टरडे आई वेंट टू बाई ब्रेड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 20 को। क्वेश्चन 20 में आपसे पूछा गया है कि यू डैश गेट इन न्यू ड्रेस टुमारो। देखिए इसमें आगे आने वाले समय की बात की जा रही है ना, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जब आने वाले समय की बात की जा रही है तो यहाँ पे आप यूज कीजिएगा किस चीज़ का, विल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 21 को। क्वेश्चन 21 में पूछा जा रहा है कि आई एम डैश माई बेड, तो आई एम मेकिंग माई बेड होगा। सिंपल सी बात है, क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए लगाइएगा, आई एम मेकिंग माई बेड होगा। चलिए आगे ध्यान देते हैं। बोला गया है कि जॉन डैश इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। लीजिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। जॉन जो है वो अस्पताल में है, लेटा हुआ है 2 सप्ताह से। तो भाई ये कौन सा सेंटेंस है, कौन से टेंस का सेंटेंस है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जॉन हैज़ बीन लाइंग इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। चलिए बिना देर के क्वेश्चन संख्या 23 को देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई। ये वीडियो भले ही एक बार में अगर नहीं घोंटा जा रहा हो तो 2 बार में देख लीजिएगा। ये इंटरटेन करने वाला वीडियो नहीं है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत बोरिंग लगे, लेकिन ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब तक ध्यान नहीं दीजिएगा भाई तो आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम किसी और को नहीं देना है। यहाँ पे गाना का आनंद नहीं मिलेगा, सीरियल का आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन वीडियो को देखना ज़रूरी है अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है, आगे करना है तो। चलिए खैर ढेर प्रवचन हुआ। क्वेश्चन 23 को देखिए। क्वेश्चन 23 में पूछा है द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे। फिर देखिए यस्टरडे भेटा गया आपको, तो यस्टरडे भेटा गया तो V2 याद रखिएगा, टॉट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, द टीचर टॉट द लेसन यस्टरडे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन संख्या 24 को। इसमें 46 क्वेश्चन है, आधे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक। देखिए 24वां क्वेश्चन पूछा है कि ही डैश द क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे। तो वह जो है हर रोज़ 4 घंटे क्लासिकल म्यूजिक का क्या करता है भाई, प्रैक्टिस करता है। तो ये दैनिक होने वाली, रोज़ की होने वाली घटना है ना, तो आप क्या लिखिएगा, प्रैक्टिसेज लिखिएगा। ही प्रैक्टिसेज क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे। वह हर रोज़ 4 घंटे जो है सांस्कृतिक संगीत बेचारा सीखता है। रीता डैश टू द रेडियो। सिंपल सी बात है, रीता एक लड़की है बेचारी, एक लड़की है तो अकेले रेडियो सुन रही है। अब सुन रही है तो उसका कसूर क्या है, खैर क्वेश्चन आ गया है, यही कसूर है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इज लिसनिंग होगा। चलिए देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन नंबर 26 को। ध्यान दीजिएगा ये 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इधर उधर से पूछा गया, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसलिए ध्यान लगा के ध्यान से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 26 में पूछा रहा है प्लीज बी क्वाइट आई डैश माई होमवर्क। तो क्या होगा, चुप रहिए मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, तो आई एम डूइंग होगा ना। आई के साथ विल डूइंग, इज डूइंग, अवेयर डूइंग तो होगा नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 27 को। क्वेश्चन 27 में पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई गोइंग नाउ, आई गॉन नाउ, ये सब बहुत गंवारू एग्जाम्पल है। आई विल गोइंग नाउ, ये सब बहुत गंवार टाइप का एग्जाम्पल लग रहा है सब। तो आई एम गोइंग नाउ होगा, ये तो छोटका लिखवा बता देगा सब। खैर देखते हैं क्वेश्चन संख्या 28 को। देखिए 21 में पूछा है, 28 तो अभी आया नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन है, बोला है कीप क्वाइट, चुप रहिए, वी डैश टू द रेडियो। तो क्या होगा, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो।
इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 29 को। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तनिसावरी बचा है, लिखा है हैव यू डैश हिम, यानी कि ये एग्जाम्पल है भैया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो हैव के साथ का लगता है, हैव के साथ भी3 लगता है, तो भी3 लगता है तो क्या लगाइएगा? तो सीन लगाइएगा, यानी ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 30 को। क्वेश्चन 30 में कहा जा रहा है कि डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर। ये 2021 में पूछा है। तो डू यू यानी ये कौन सेंटेंस है, कौन से टेंस का सेंटेंस है? देखिए ये जो टेंथ सेंटेंस है ये है आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो डू यू रिमेंबर होगा, सिंपल सी बात है कि V1 का यूज करेंगे हम। काहे का तोल तमाल। चलिए देखते हैं कि ही हैज डैश द प्राइस, विंस विन विल विन वॉन। तो क्या हैज है ना, तो हैज है तो भी3 लगाओ ना भाई, 1 लगाओ, काहे ला कष्ट सह रहे हो। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन संख्या 32 को। क्वेश्चन 32 में पूछा है कि ही डैश ए थीप लास्ट नाइट। देखिए फिर बीता हुआ समय आ गया, बीता हुआ समय आ गया तो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है तो भी2 है, भी2 है तो सी है ऑप्शन, यानी साव होगा भी2। ही साव ए थीप लास्ट नाइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 33 को। क्वेश्चन 33 में पूछा है आई डैश ईटेन, ये 2021 में पूछा है। तो भी3 है ना रे भाई, तो भी3 है तो क्या लगाओगे आप? हैव लगाओगे। क्यों? क्योंकि भी3 आता है किसके साथ? हैव के साथ। कौन से टेंस में? तो प्रेजेंट परफेक्ट में। इफ़ यू डैश आई विल हेल्प यू। देखिए ये फिर भेटा गया आपको, एक साइड अगर V1 तो दूसरे साइड विल सेल। तो सिंपल बात है, यू के साथ आप क्या लगाओगे? विल लगाओगे। इफ़ यू कम आई विल हेल्प यू, मतलब यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगा। चलिए आइए क्वेश्चन संख्या 35 देखते हैं। बोला है वाई डैश यू कम टू द पार्टी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें यस्टरडे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यस्टरडे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। फिर कौन टेंस? तो सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट तो यहाँ पे यूज कीजिएगा किस चीज़ का? डिडंट का। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 36 को। क्वेश्चन 36 में पूछा जा रहा है कि वाट आर यू अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रहे थे? तो वाट आर यू टॉकिंग अबाउट होगा। आर यू लगा है ना, तो क्या लगाओगे आप? भी4 लगाओगे ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन संख्या 37 को। आई डैश लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक। आई डैश लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक। तो बताइए क्या होगा? डू नॉट होगा, हैव नॉट होगा, डज नॉट होगा, हैज़ नॉट होगा। तो भाई ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे आई के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? डू नॉट लगाएंगे। आई डू नॉट लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक। क्वेश्चन संख्या 38 की ओर आगे बढ़ते हैं। लिखा आई डैश लाइक लिसनिंग ई, तो फिर वापस से वही आ गया। 39 है, ये भी 2021 का ही क्वेश्चन है कि आई डैश माई एप्लीकेशन यस्टरडे। देखिए फिर भाई भी2 भेटा गया भाई, तो भी2 भेटा गया तो सिंपल सी बात है कि आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना पड़ेगा, यानी रोट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 40 को। 40 में पूछा है वाई डोंट डैश गो आउटसाइड। वाई डोंट डैश गो आउटसाइड। अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर डजंट लगा होता ना तो ही सी का चांस बनता, लेकिन इट का भी चांस बनता। अगर ही सी यहाँ पे डजंट होता तो सिंपल सी बात है कि भाई डू नॉट है ना तो यू लगेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 41 को। क्वेश्चन 41 पूछा है आई डैश टेकन माई कैमरा। भाई भी3 है, तो भी3 है तो क्या होना चाहिए? आई के साथ हैव होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 42 को। क्वेश्चन 42 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वी डैश रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स। मतलब हम लोग भारत में हर एक मौसम में वर्षा क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि वी क्या होगा? वी गेट होगा। ठीक है, हम लोग भारत में हर एक मौसम में वर्षा क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन संख्या 43 में ध्यान देते हैं। क्वेश्चन 43 में पूछा है कि अमर सेज, मतलब अमर क्या बोलता है? अमर सेज दैट ही डैश इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोच के बताइए आप थोड़ा सा। तो यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन ही ही। ऑप्शन गड़बड़ लग रहा है। ही टेक्स होगा, एवरीडे है ना,
प्रतिदिन होने की बात है, ही टेक्स होगा। अमर से दैट ही टेक्स इंग्लिश लेसन एवरी डे। ठीक, आइए ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन 44 की। और क्वेश्चन 44 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन 44 में पूछा जा रहा है 60 पीपुल ए ह्यूज पार्टी। तो 60 पीपुल मीन्स होगा, ध्यान दीजिएगा, भले लोग बहुत ज़्यादा हैं लेकिन यहाँ पे लगने वाला जो नाउन होगा, वो जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 45 को। क्वेश्चन 45 में पूछ रहा है कि इफ इट डैश व्हेन वी वेंट आउट। तो इट वाज रेनिंग होगा, इट वाज रेनिंग व्हेन वी वेंट आउट। देखिए क्वेश्चन संख्या 46, मोर देन 16 बॉयज डैश पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन। तो मोर देन 60 बॉयज है ना, तो क्या होगा, मोर देन 60 बॉयज हैव पास्ड होगा, मोर देन 60 बॉयज